श्री जुगल सरकार की महती अनुकंपा से आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज साधक को अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है। एक बार एक सेठ जी स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि महाराज, मैं आपको धन भेंट करना चाहता हूं, आप इस धन का सदुपयोग करना, इस धन को परमार्थ के काम में खर्च करना। श्री रामकृष्ण परमहंस साधकों के लिए, भक्तों के लिए प्रेरणा स्तंभ थे। एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी प्रेरणा यदि किसी को प्राप्त करनी हो, परमहंस जी के जीवन से प्राप्त हो सकती। तो परमहंस जी ने कहा कि सेठ जी, मैं आपका दिया हुआ धन नहीं लूंगा। यदि मैं धन का संग्रह कर लेता हूं तो मेरा मन उस धन का ही चिंतन करता रहेगा और मेरा मन असली धन से हट जाएगा, उस परमात्मा के स्मरण से वंचित हो जाएगा और हम हमेशा उसी का याद करते रह जाएंगे। इसलिए यह धन तुम वापस ले जाओ, मैं तुम्हारा धन स्वीकार नहीं करूंगा। सेठ ने कहा कि परमहंस जी, आपका मन तो आपके वश में है, आपका मन तो तेल बिंदु के समान है। तेल बिंदु जल में पड़ा रहे फिर भी वह तेल बिंदु जो है मलिन नहीं होता। कंचन कामनी रूपी महासमुद्र में आपका मन रूपी तेल बिंदु पड़ा भी रहे तो इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप धन स्वीकार कर लीजिए। परमहंस जी ने कहा, सेठ जी, तुम भूल रहे हो कि बढ़िया से बढ़िया तेल भी यदि पानी में डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद उसमें से दुर्गंध आने लगती है और वह दुर्गंध जो है सो उस धन की आसक्ति के कारण वह साधक विचलित हो जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। गीता में भगवान बार बार कहते हैं कि 3 अवगुण हम सबों के सबसे बड़े शत्रु हैं। भगवान, पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। जिसमें काम और क्रोध बाहरी शत्रु है। काम हमेशा किसी के मन में नहीं रहता, वह आता है चला जाता है। मान लिया सुंदरी का दर्शन हुआ, उसके प्रति आसक्ति बन गई और इस कारण काम आया लेकिन फिर वह छोड़कर चला जाता है। ये बाहरी शत्रु है। क्रोध भी बाहरी शत्रु है। कोई भी व्यक्ति हमेशा भगवान क्रोधित नहीं रह सकता। क्रोध उतर जाता है, पुनः वह शांत हो जाता है। लेकिन लोभ एक ऐसा शत्रु है जो हमेशा चित्त में बना रहता है, मन में बना रहता है, जान नहीं छोड़ता। तो लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। उसने कहते हैं कि अर्जुन, इन ये 3 अवगुण यदि हैं तुम्हारे पास तो फिर नरक जाना निश्चित है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। मानस में भी विभीषण जी कह रहे हैं रावण से कि भैया रावण,
अरे तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिख माछो। भगवान ये महामुनियों के मन में भी एक क्षण में क्षोभ उत्पन्न कर देता है, इससे बच के ही रहना चाहिए काम क्रोध लोभ से, या फिर इसकी दिशा बदल देनी चाहिए। इसकी दिशा कैसे आप बदलेंगे? जैसे काम है, कहीं कोई सुंदरता यदि आपको दिख रही है तो उसे ईश्वर से जोड़िए। यह सुंदरता उसे ईश्वर से ही प्राप्त हुई है, ईश्वर की सुंदरता का ही एक अंश इसमें है। क्रोध यदि हो तो क्रोध को भविष्योन्मुख कर दीजिए, भविष्य के लिए क्रोध कीजिए, बीते हुए के लिए नहीं। बीती हुई बात के लिए क्रोध करना मूर्खता है। तो काम को जोड़ना है भूत से। हम कहां से आए? उस ईश्वर की हम संतान हैं, हम उसके अंश हैं, उससे जोड़ना चाहिए। हमें जो भी कुछ है वह ईश्वर का ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो काम को भूतोन्मुख कर देना चाहिए, क्रोध को भविष्योन्मुख। सामान्यतया होता है कि क्रोध हमको इसलिए आता है कि कोई घटना घट जाती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षक की तरह क्रोध करना चाहिए। शिक्षक छात्र के भविष्य को बनाने के लिए उस पर क्रोध करता है, उसके प्रति उसकी आत्मीयता रहती है। बीती हुई बात के लिए यदि हम क्रोध करते हैं तो हम मूर्ख ही सिद्ध हो जाएंगे। और तीसरा अवगुण है लोभ। लोभ जीवन में आवश्यक है, लोभ के बिना काम नहीं चलेगा। जीने के लिए धन चाहिए, तो फिर लोभ कितना करना है इसका भी हिसाब है। लोभ वर्तमानोन्मुख होना चाहिए। आज के जीवन में, आज का जीवन हमें हमारा सुखपूर्वक बीत जाए, इतना ही लोभ होना चाहिए। और इस तरह काम क्रोध और लोभ यदि व्यवस्थित हो जाता है तो भी साधक सफल हो जाता है, अन्यथा उसे धन संग्रह नहीं करना चाहिए। फिर किसी परिश्रमी को, जो सेठ धन संग्रह कर रहा है फिर उस धन का सदुपयोग कर रहा है, उसे अपने पास ही रखते हुए उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। परमार्थ के कार्य में, स्वार्थ के कार्य में लगाना चाहिए। किसी साधक को अधिक धन देकर उसके मन को विचलित नहीं करना चाहिए।